हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे मनोज कॉमिक्स की एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है मौत की गोद में। काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मौत की गोद में विक्रम राज, देवराज, रास बिहारी, इंस्पेक्टर राणे, भरत कुमार। विक्रम राज, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक 2 दिन बाद मौत तुम्हें अपनी गोद में ले लेगी। तेरी मौत। रात के 11:30 बज चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि हत्यारा अपनी धमकी पर खरा उतरेगा? दूसरा दिन गुजरने में अभी आधा घंटा बाकी है। आधा घंटा किसी को मौत की गोद में पहुंचाने के लिए काफ़ी होता है। नॉनसेंस। आपके बंगले को चारों तरफ से हथियार बंद सिपाहियों ने घेर रखा है। उनकी नज़रों से बचकर हवा भी आप तक नहीं पहुंच सकती। आप आराम से सो जाइए, मैं गश्त लगा कर आता हूँ। ठीक है। कमरे से निकलकर इंस्पेक्टर विजय राणे बंगले की छत पर आ गया। बेवकूफ़ है विक्रम राज, जो यह सोच रहा है कि इतने हथियारबंद सिपाहियों के होते हुए भी कोई उसकी हत्या कर जाएगा। लेकिन कितना गलत था इंस्पेक्टर राणे का यह सोचना, क्योंकि पास ही सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए हैं विक्रम राज, तेरी जिंदगी और मौत के बीच में। और इस 10 मिनट में ही मैंने तेरी मौत का इंतजाम करना है। इस शख्स के हाथ तेजी से थैले की गांठें खोलने में लग गए। कुछ ही पलों बाद, समझ गया ना बेटे चिंगी, क्या करना है तुझे? क्या क्या निकाला था उसने अपने थैले से? जा मौत बन जा उस कमीने विक्रम राज के लिए। किसे विक्रम राज की मौत बनाने के लिए कह रहा था वो? उधर विक्रम राज, आखिर वे कौन है जो मुझे मौत की गोद में सुलाना चाहता है? तभी पी पी। ओह, यह मधुर आवाज़ कैसी? पी पी। यह खिड़की के पास बीन कौन बजा रहा है? उसने खिड़की खोलकर बाहर झांका। कहाँ से आ रही है यह आवाज़? अचानक चौंक पड़ा वो। अरे! दूसरे ही क्षण विक्रम राज की चीख से गूंज उठा पूरा वातावरण। नहीं, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि दूसरे पल उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग होकर नीचे जा गिरी। उछल पड़ा था इंस्पेक्टर राणे विक्रम राज की चीख सुनकर। अरे, यह तो विक्रम राज की चीखने की आवाज़ है। तभी, सर वो देखिए, वह साया कैसा है? कोई खतरा लगता है। फायर! दूसरे ही पल पेड़ों पर उछलते उस साया पर गोलियां बरस पड़ी। रटटटा ची आ उसे गोलियां लगी है। तुम जाकर उसे देखो, मैं विक्रम राज को देखता हूँ। ओके सर। विक्रम राज के कमरे में पहुंचते ही इंस्पेक्टर राणे की आंखें फटी की फटी रह गई। ओ नो, आखिर हत्यारा हत्या करने में सफल हो ही गया। जिस साये को हमारी गोली लगी है जरूर वही हत्यारा होगा। नीचे आकर उसे एक और आश्चर्य का सामना करना पड़ा। यह क्या? यह तो बंदर है। यस सर, इसी को हमारी गोली लगी है। कमाल है, बड़ी अजीब किस्म का बंदर है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ऐसा बंदर हिंदुस्तान में कहीं नहीं पाया जाता। अचानक उछल जाना पड़ा उसे। ओ नो, क्या हुआ सर? यह बंदर ही विक्रम राज का हत्यारा है क्या? यह बंदर ट्रेन किया हुआ था। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसने विक्रम राज के कमरे की खिड़की के बाहर बैठकर यह बीन बजाई होगी। और जैसे ही विक्रम राज ने बीन बजाने वाले को देखने के लिए बाहर झांका होगा, इसने इस तार की सहायता से उसकी गर्दन काट दी होगी। इसके गले में पड़ी यह बीन और हाथ में थमी खून सनी पतली तार मेरी बात का सबूत है। ओह, अब यह सोचना यह है कि वह व्यक्ति कौन है जिसने इस बंदर को कत्ल के लिए ट्रेन किया था। वह शख्स यहाँ था। चिंगी काम आ गया, लेकिन साथ ही मेरे दुश्मन का काम भी तमाम कर गया। अब बारी है मेरे अगले शिकार देवराज की। हा 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 हा। और मौत का पैगाम देवराज के हाथ में था। कमीने देवराज, मौत तुझे अपनी गोद में लेने के लिए बेताब हो रही है। तुझे मारने से कोई नहीं बचा सकता। तेरी मौत। उफ! पसीना बह गया देवराज के माथे पर। विक्रम का भी इसी प्रकार कत्ल हुआ था। मुझे तुरंत अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। कुछ देर बाद देवराज की कोठी को पूरी तरह से पुलिस ने घेर लिया था।
चप्पे चप्पे पर नजर रखो, बंदर या कोई भी अन्य प्राणी कोठी के आसपास नहीं फटकना चाहिए। ओके सर। इन सब की निगाहों के अलग दो आंखें और जमी हुई थी उस कोठी पर। हा 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 हा, तो देवराज ने भी पुलिस बुलाई है, लेकिन को कोबूत का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। और कोबूत जमीन के नीचे सुरंग बनाता बढ़ रहा था देवराज की कोठी की तरफ, उधर अंदर। कहिए कहिए, क्यों बुलाया है मुझे? मेरे कमरे में फैली अजीब सी गंध को सूंघ रहे हो तुम? हाँ, बड़ी अजीब सी गंध है, लेकिन यह गंध आ कहाँ से रही है? पता नहीं। अभी कुछ देर पहले यह गंध हल्की हल्की आनी शुरू हुई थी, तब से अब तक हर पर यह बढ़ती ही जा रही है। तभी तो मैंने आपको बुलाया है। ठीक है, मैं उस अजीब गंध का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक तभी फोंस। ओह, यह आवाज़ कैसी? जैसे ही वो पीछे पलटा, ओ नो, बचो देवराज। लेकिन देवराज बच नहीं सका। देवराज को डसकर इंस्पेक्टर रानी की ओर पलटा को कोबूतू। ओह, यह मुझ पर हमला करना चाहता है। इंस्पेक्टर राणे का सोचना सही था। मौत तेजी से झपटी उसकी ओर, लेकिन पहुंच नहीं पाई उस तक। ढाए ढाए फटाक। इस बार भी हत्यारे ने अपना काम पूरा करने के लिए फिर एक साधे हुए नाग से काम लिया है, जो हिंदुस्तान में नहीं पाया जाता, लेकिन कहाँ पाया जाता है इसका पता लगाया जा सकता है। कुछ देर बाद शहर के जूलॉजिकल इंस्टीट्यूट में इस जाति के नाग अफ्रीका के घने जंगलों में पाए जाते हैं। जंगलवासी इसे कोबूतू के नाम से पुकारते हैं। वहाँ के आदिवासी इसे अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए प्रयोग करते हैं। यह सांप एक विशेष प्रकार के फूल की सुगंध का दीवाना होता है, जो केवल रात में ही महकता है। वहाँ के आदिवासी वह फूल अपने दुश्मनों के घर में रख देते हैं, और यह नाग खुशबू के कारण वहीं खींचा चला जाता है और अपने शिकार को डस लेता है। ओह, बड़ा अद्भुत तरीका है अपने शिकार को खत्म करने का। यस, लेकिन प्रोफेसर साहब, अभी तक यह समझ नहीं आया कि वह गन देवराज के कमरे में कैसे पहुंची। इस बारे में मैं क्या बता सकता हूँ इंस्पेक्टर, यह जानना तो तुम्हारा काम है। वैसे इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि इसके पीछे किसी बहुत ही चालाक आदमी का हाथ है। जी हाँ चचा, चालाक तो वह है ही, साथ ही वह जीव जंतु जगत से भी कोई ना कोई संबंध अवश्य रखता है। व्हाट डू यू मीन? मतलब साफ है प्रोफेसर साहब, उसने हत्या के लिए जो भी हथियार अपनाए, उनके बारे में जीव जंतु जगत का कोई जातक ही जानता होगा। बाई बाई माई गॉड, यू आर राइट। और अब मुझे उसी को ढूंढना है। फिर इंस्पेक्टर राणे अपने घर की तरफ चल दिया। अजीब गुत्थी है, जो सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही है, लेकिन मैं इसे सुलझाकर ही दम लूंगा। आज काफ़ी थक गया हूँ, पहले गर्मा गर्म कॉफ़ी पीऊँगा, फिर आराम करूँगा। इंस्पेक्टर राणे ने ताला खोला और जैसे ही अंदर घुसा, फड़ फड़, ओह, बेहद फुर्ती से अपने आप को नीचे गिरा लिया उसने। ओह, फिर हमलावर को देखते ही हैरत से उसकी आंखें उबल पड़ी। ओ नो, उड़ने वाली लोमड़ी, बचना होगा इससे, वरना फाड़ डालेगी यह मुझे। फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल इंस्पेक्टर राणे ने, लेकिन खां खां, ओह, खून की धार सी बह गई राणे के चेहरे पर। मौत सामने नजर आने लगा उसे, उड़ने वाले लोमड़ी के रूप में उसे। उफ, इस तरह तो यह लोमड़ी मुझे नोच खाएगी। यह कुर्सी मुझे इससे बचा सके। उधर हमलावर लोमड़ी पलटी, इधर इंस्पेक्टर राणे ने अपनी हाथों में थमी कुर्सी संभाल ली। खों खों, और जैसे ही हमलावर पास आया, ले मर। अचूक वार था इंस्पेक्टर राणे का, जिसने तिलमिला कर रख दिया हमलावर को। खों खों, और इस बार हमलावर के संभलने से पहले ही संभल गया था इंस्पेक्टर राणे। खों खों तड़ाक। मेरा दूसरा वार इसे बुरी तरह परेशान कर देगा, और फिर दोबारा हमला हो पाता उससे पहले ही वह
गूंजी सीटी बजने की हल्की सी आवाज़। पी। इस आवाज़ ने किया जादू सा असर। इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ती उड़ने वाली लोमड़ी पलटी और कमरे से बाहर निकलती चली गई। कमरे के अंदर बुत बना खड़ा था इंस्पेक्टर राणे। बड़ा विचित्र, लोमड़ी अचानक ही मेरे कमरे में आई और अचानक ही वापस लौट गई। अचानक वह चौंका। नहीं, वह आवाज़ ही वापस नहीं लौट वो अचानक ही वापस नहीं लौटी। उसके वापस लौटने से पहले एक विशेष प्रकार की सीटी बजाने की आवाज़ गूंजी थी यहाँ। वह एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ने में जुट गया। मुझे इस केस में लगा देख हत्यारे ने अपने इसी नायाब तरीके से मुझे भी मरवाना चाहता है, लेकिन मैं अपनी सूझबूझ से बच गया। इसका मतलब उन जानवरों को इस्तेमाल करने वाला जो भी आदमी है वो मेरे कमरे के आसपास आया होगा। फिर वह सो गया। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में। क्या? यस सर। इस बार मौत का खत शहर के मशहूर उद्योगपति रास बिहारी के नाम आया है। वे आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, उन्हें मेरे पास ले आओ। ओके सर। कुछ ही देर बाद। इंस्पेक्टर साहिब, हमका बचाई लियो। धीरज रखिए रास बिहारी जी, आपको कुछ नहीं होगा। लाइए वह खत दिखाइए जो आपको धमकी के रूप में मिला है। यह लीजिए। और इस पत्र में भी वही कुछ लिखा है जो पिछले पत्र में था, और इस बार भी इस पत्र के भेजने वाला अपनी धमकी पूरी करेगा, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुछ ही घंटों में। हमारा इतना खर्चा करवा के शीशे का बक्सा क्यों मंगवाया है आपने? आपकी सुरक्षा के लिए। जब तक आपके सिर से खतरा टल नहीं जाता आप इसी में रहेंगे। आपकी ज़रूरत की सभी चीज़ें आपकी वहीं मुहैया करा दी जाएगी। ये तो हमारी कैद हो जाएगी जी। आपकी सुरक्षा के लिए यह ज़रूरी है। ओह, अब आप मेहरबानी करके बक्से में चले जाइए। कुछ पल बाद। अब हत्यारे का चैलेंज हरगिज सफल नहीं हो पाएगा। क्या इंस्पेक्टर राणे का सोचना सही था? आइए देखते हैं। शीशे के बक्से में बंद है सेठ रास बिहारी, लेकिन उसे उस बॉक्स से बाहर आना ही होगा। मैं लाऊंगा उसे उस बॉक्स से बाहर। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद पिता।